तो आज हम पढ़ेंगे मैडम राइड्स द बस। तो मैडम यहाँ पे किसको बोला गया है? तो वली नाम की एक लड़की है, उसको बोला गया है। ठीक है, तो उसको मैडम बोला गया है जब वो बस में सवारी करती है। राइड माने सवारी करना बस की। तो मैडम के बस की सवारी। ठीक है, तो पाठ का नाम है मैडम के बस की सवारी। हम मेन प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, पहला है गिव एग्जाम्पल, आपको उदाहरण देना है। फ्रॉम द टेक्स्ट, मतलब अपनी पुस्तक से देना है। टू शो दैट, और उसके अंदर ये बताना है कि वली वाज ए मेटिक्यूलस प्लानर, कि जो वली थी वो एक मेटिक्यूलस यानी वो एक चतुर प्लानर माने चतुर योजना वाली लड़की थी। इसके बारे में हमें बताना है। उदाहरण मतलब पाठ में दिए गए उदाहरणों के द्वारा कैसे कहाँ कहाँ पता चलता है, किस किस उदाहरण से पता चलता है कि वली जो है वो एक चालाक लड़की थी, होशियार लड़की थी। द पैसेज, जो ये पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, द पैसेज प्रोवाइड्स एविडेंस दैट, कहता है कि कुछ पैसेज हैं जो हमें प्रमाण देते हैं, उपलब्ध कराते हैं प्रमाण। एविडेंस माने प्रमाण या सबूत। दैट की वली वाज ए कीन ऑब्जर्वर एज वेल एज ए मेटिक्यूलस प्लानर, कहता है कि हमें बहुत सारे पैसे से पता चलता है, सबूत मिलता है कि जो वली है वो एक उत्सुक ऑब्जर्वर थी, यानी उत्सुक मतलब एक गहन विचार वाली, ऑब्जर्वर माने पर्यवेक्षक थी, दर्शक थी। एज वेल एज साथ ही साथ मतलब साथ ही वो एक मेटिक्यूलस प्लानर यानी एक चतुर नियोजक थी। ठीक है, हर डिज़ायर, उसकी इच्छा थी, टू एक्सपीरियंस ए बस राइड, तो वो एक बस की सवारी का अनुभव प्राप्त करने की इच्छा थी उसकी। और वाज रियलाइज्ड बाय सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, तो उसके लिए उसने बहुत ही व्यवस्थित और संगठित एक योजना तैयार की थी उसके लिए। सी हैड को लिखा है काउस्किटेड ऑल द यूजुअल इंफॉर्मेशन, कहता है उसने जो भी संबंधित और उपयोगी सूचना थी उसे कलेक्ट माने इकट्ठा किया। ठीक है, कलेक्ट है तो सी हैड कलेक्टेड, उसने इकट्ठा किया। ऑल द यूजुअल इंफॉर्मेशन बाय ऑब्जर्विंग एंड प्लानिंग एंड मेकिंग डिस्क्रीट इंक्वायरीज अबाउट द टाइम ऑफ द बसेस, तो उसने उसके लिए योजना तैयार की, उसने उसके लिए पूछताछ की, बस के समय की पूछताछ की। एंड द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी, यात्रा की अवधि पता की। एज वेल एज द फेयर, उसने साथ साथ किराया मालूम किया। शी वाज फोकस्ड एंड सेव्ड एवरी पेनी, उसने पूरा ध्यान लगाया और उसने अपने एक एक पैने यानी एक एक रुपये को, पैसे को जमा किया। टू फाइनेंस यानी वित्त, मतलब वित्त को इकट्ठा किया, पैसे को। हर ट्रिप ने अपने पैसों में यात्रा के लिए इकट्ठा किया। एंड फाइनली, और अंत में, अकम्प्लिश्ड इट बाय एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ हर प्लान्स, और उसके बाद उसने अकम्प्लिश माने पूरा करना, उसने पूरा किया। एफिशिएंट माने कुशल, एग्जीक्यूशन माने निष्पादन, तो कुशल निष्पादन से उसने अपनी योजना को पूरा किया। तो हमें पता चलता है कि मतलब जो वली है वो एक उत्सुक थी, वो एक चतुर चालाक लड़की थी। उसने बस की सवारी के लिए उसने योजना बनाई, उसने पैसे इकट्ठे किए, सूचनाएं इकट्ठा की, बस के आने का समय, जाने का समय, कितना डिस्टेंस पे शहर है, उसका किराया क्या है, उसने जाने का समय वगैरह का भी पूरा मेंटेन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ से, हाउ कैन यू से दैट, तुम कैसे कह सकते हो कि द कंडक्टर वाज ए गुड नेचर्ड जोली फिलो, कि जो कंडक्टर था वो एक अच्छे स्वभाव वाला एक हंसमुख सा व्यक्ति था। सपोर्ट यूर आंसर विद एग्जांपल, तो आपको अपने आंसर में सहारा लेना है, हेल्प लेनी है कुछ उदाहरणों की, उसकी मदद से बताना है कि जो कंडक्टर था वो एक हंसी मजाक वाला अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। द कंडक्टर ऑफ द बस वाज ए गुड नेचर्ड फेलो, तो जो कंडक्टर था, बस का चालक जो संचालक था,
वॉज ए गुड नेचर फेलो, वो एक अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति था। विद प्लीजेंट मैनर, उसका व्यवहार बहुत बढ़िया था। ही वॉज कंसर्न दैट सच ए स्मॉल गर्ल, वो चिंतित था कि एक छोटी लड़की को लेकर। वाज ट्रेवलिंग, एक छोटी लड़की ट्रेवलिंग कर रही है। टू टाउन, शहर की ओर सवारी कर रही है। और अलोन माने अकेली कर रही है। एंड टू केयर, तो वो उसकी देख रेख करने लगा था। दैट सी वाज कंफर्टेबली, वो देख रहा था, परवाह कर रहा था कि वो आराम से सीटेड वो बैठी है कि नहीं। व्हेन वली ऑब्जेक्टेड टू बीइंग ट्रीटेड एज ए चाइल्ड, जब वली ने मतलब ऐसे व्यवहार किया जैसे बच्चे करते हैं, तो ही टुक इट ए गुड स्पिरिट, तो उसने उसको एक बढ़िया अंतर भावना से लिया। एंड जो किंगली माने मजाकिया तरीके से एड्रेस हर, और उसने उसको संबोधित किया मैडम। एड्रेस मतलब यहाँ पे संबोधित करना है। तो उसने उस लड़की के बात को मजाक में लिया, उसको अंतर भावना से लिया और उसको सही ढंग से उसको मतलब उसको संबोधित करने के लिए उसने मैडम का वर्ड चुना। हिज बिहेवियर, उसका जो व्यवहार था, दस इस प्रकार, रिफ्लेक्ट द कोगनिलिटी ऑफ हिज नेचर, तो उसका जो व्यवहार था वो उसके स्वभाव को लेकर उसके प्रति अनुकूल था, यानी उसके स्वभाव से उसका व्यवहार वगैरह उसमें काफ़ी अनुकूलता थी। ठीक है, उसका व्यवहार यानी अच्छा था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि व्हाट डिटेल्स डिड वली पिक्ड अप अबाउट द बस जर्नी, मतलब कौन कौन सी जो डिटेल है जो मतलब यात्रा के लिए जो वली ने इकट्ठा की थी, तो कौन कौन सी डिटेल है जो वली ने इकट्ठा की थी बस की जर्नी के लिए। हाउ डिड सी पिक्ड अप दिस डिटेल, उसने इन सूचनाओं को कहाँ से मतलब निकाला था, चुना था। द डिटेल दैट वली पिक्ड अप वाज द डिस्टेंस दैट द बस ट्रेवल, मतलब डिटेल ये थी कि जो वली थी उसने ना बस की यात्रा का दूरी पता किया। द ड्यूरेशन, उसका समय पता किया। एंड फेयर माने किराया पता किया। सी गैदर्ड हिज इंफॉर्मेशन बाय हियरिंग द कन्वर्सेशन ऑफ अदर्स, उसने ये सूचना इकट्ठा किया था किसी दूसरों के द्वारा बातचीत के कहे दौरान उसने सुनी थी। एंड बाय आस्किंग ए डिस्क्रीट क्वेश्चन और टू, उसने न किसी से एक दो पर्सन भी पूछ के ये जानकारी इकट्ठा की थी। किसी से एक या दो पर्सन पूछ के उसने ये सारी जानकारी इकट्ठा की थी कि बस में यात्रा करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बस कहाँ जाती है, कितने बजे जाती है, कितना किराया है, इस सब उसने पता किया था। तो प्रश्न है कि गिव रीज़न, कारण दीजिए कि वाई वली फाउंड द अर्लियर वुमेन ऑन द बस रिपल्सिव, क्या कारण है कि जो वली है उसने एक बड़ी औरत को बस में बहुत ही रिपल्सिव माना, यानी घृणाप्रद माना या उसका तिरस्कार करना माना, मतलब घृणास्पद उसको क्यों माना, रिपल्सिव माने भद्दा सा क्यों माना। तो द फर्स्ट रीजन, जो पहला कारण है, इज दैट वो ये है कि द अपीयरेंस ऑफ द वुमेन वाज रिपल्सिव, कि जो उस महिला की अपीयरेंस थी यानी उसकी जो उसके जो रूप था वो बहुत ही ज़्यादा रिपल्सिव यानी घृणाप्रद था। दूसरा है कि 10 सेकेंड मतलब उसका स्वरूप ही बहुत रिपल्सिव था, उसके कान में बहुत बड़े बड़े छेद थे। ठीक है, द सेकेंड रीजन बीइंग द बैड स्मेल ऑफ कमिंग आउट ऑफ हर माउथ ड्यू टू बेटल नट, और दूसरा कारण था कि एक बहुत ही बुरी बदबू निकल रही थी उसके मुंह से, वो भी बेटल नट माने गुटखा या पान मसाला खाने की मतलब महक आ रही थी। ठीक है, दीज आर द रीज़न, ये वो कारण है एज टू वाई वली फाउंड द एल्डरली वुमेन रिपल्सिव, तो यही वो कारण है जिसकी वजह से जो विली है उसने उस बड़ी औरत को रिपल्सिव किया, यानी उसको तिरस्कार किया, उसको घृणाप्रद समझा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वाई डिड वली लिसन टू द कन्वर्सेशन, तो जो क्यों जो वली है वो लोगों की बातचीत सुना करती थी। व्हाट डिड सी गेट फ्रॉम देम, और उससे उसे क्या मिला। वली केयरफुली लिसन टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नाइबर्स एंड पीपल हु हैड ट्रेवल ऑन द बस और हु रेगुलरली यूज इट, तो वली ने सावधानीपूर्वक
लोगों के बीच में और पड़ोसियों के बीच में बातचीत को सुना। वो उनके ट्रैवलिंग की बातों को सुना करती थी बस की, जो उसमें से नियमित रूप से आते जाते थे। सी आस्क सम, उसने किसी से पूछा। कैजुअल क्वेश्चन यानी आकस्मिक प्रश्न पूछे। आल्सो मैंने भी पूछे, पर्सन भी पूछे। इन दिस वे, इस तरीके से सी लर्न अबाउट, जो सीख गई थी। स्मॉल डिटेल अबाउट द जर्नी, यानी यात्रा के लिए छोटी छोटी जो जानकारियां हैं उसने इकट्ठा कर ली थी। सी कम टू नो दैट, अब वो जानना चाहती थी कि द टाउन वाज, वो मतलब सी कम टू नो, उसे मालूम हुआ कि जो शहर है वह 6 माइल्स अवे फ्रॉम हर विलेज, उसके गांव से 6 मील दूर है। अगला प्रश्न है कि हाउ डिड वली बोर्ड द बस, हाउ डिड वली बोर्ड द बस, यानी वली बस में कैसे चढ़ी। एंड वाई डिड सी से, और उसने ऐसा क्यों कहा कि आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, कि मैं खुद भी चढ़ सकती हूँ, उसने ऐसा क्यों कहा। तो वली चढ़ी कैसे और उसने ऐसा क्यों कहा कि वो खुद चढ़ जाएगी या खुद भी चढ़ सकती है। आंसर है कि व्हेन द कंडक्टर स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टू हेल्प हर गेट इन द बस, कि जब कंडक्टर ने अपने हाथ को बढ़ाया उसकी मदद करने के लिए, बस में चढ़ने के लिए। तो वली सेड, तो वली ने कहा। कमांडिंगली, यानी आज्ञाकारी रूप में कहा कि सी कुड गेट ऑन बाय हरसेल्फ, कि वो खुद भी चढ़ सकती है। एंड दैट सी डिड नॉट रिक्वायर्ड हिज हेल्प, उसे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। सी डिड नॉट एक्ट लाइक ए चाइल्ड, उसको बच्चों के जैसा व्यवहार ना किया जाए। बट एज ए ग्रोन अप लेडी गर्ल, यानी उसको एक बड़ी लड़की के जैसे व्यवहार किया जाए। एंड देयरफॉर, इस वजह से द कंडक्टर कॉल्ड हर मैडम, इस वजह से कंडक्टर जो है उसे मैडम पुकारने लगता है। ठीक है। अगला है कि हाउ डिड वली रिएक्ट, वली कैसा रिएक्ट करती है। व्हेन द कंडक्टर कॉल्ड हर ए वेरी ग्रोन अप मैडम, वली कैसा व्यवहार करती है जब कंडक्टर उसे एक बड़ी मैडम कह के पुकारता है। द बस कंडक्टर ट्रीटेड वली बाय कॉलिंग हर ए वेरी ग्रोन अप मैडम, तो जो बस का कंडक्टर है उसे चिढ़ाने के लिए वली को उसको एक बड़ी औरत, बड़ी मैडम के रूप में पुकारता है। वली रिएक्टेड शार्पली सेइंग, तो वली जो है इसके प्रति तीखी स्वर में कहती है कि सी वाज नॉट ए मैडम, कि वो एक कोई मैडम नहीं है। सी रिमाइंडेड, वो उसे याद दिलाती है, हिम यानी कंडक्टर को, कि याद दिलाती है उसको कि दैट ही हैड नॉट येट गिवन हर टिकट, कि उसने अभी तक उसका टिकट नहीं दिया है, उसने पैसे ही पहले ही दे दिया था चढ़ते ही। ठीक है। तो उसने याद दिलाया कि तुमने अभी तो मेरा टिकट नहीं दिया है। द कंडक्टर मिमिकिंग हर टोन, तो कंडक्टर भी उसकी ही स्वर में नकल करते हुए कहता है, एंड से यानी कहता है, आई विल रिमेंबर, मुझे याद है। एवरी वन लाफ एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर, हर कोई वहाँ पे जो था वो हंसने लगता है और फिर धीरे धीरे जो वली है वो भी वहाँ पे उन हंसने की टोली में शामिल होकर वो भी हंसने लगती है। ठीक है। अगला है कि व्हाट केयरफुल एंड पेन टेकिंग एलेबोरेट्स प्लान्स डिड वली हैव टू मेक फॉर हर फर्स्ट जर्नी एंड हाउ डिड सी सेव द मनी फॉर इट। तो कहता है किस सावधानी पूर्वक से और श्रम साध्य विस्तृत योजना के तहत वली ने अपनी पहली यात्रा पूरी की, और उसके लिए लिखा है कि उसने कैसे पैसे बचाया। तो उस पहली यात्रा के लिए उसने कैसे कैसे सावधानी पूर्वक तैयारी की, कौन कौन से उसने मेहनत वाले काम करे, यानी श्रम साध्य वाले काम करके प्लानिंग बनानी पड़ी, वो बताना है। वली हैड टू मेक केयरफुल एंड पेनस्टेकिंग प्लान्स फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी, वली को बहुत ही सावधानी पूर्वक और श्रम साध्य तरीके से अपनी पहली बस यात्रा की तैयारी करनी पड़ी। सेविंग 60 पैसे फॉर बोथ वे, दोनों तरफ के लिए उसको 60 पैसे सेव करने पड़े, बचाने पड़े, किराया फिर मानी किराया। वाज नॉट एन ईजी जॉब, वो कोई आसान काम नहीं था। सी सेव्ड 30 थ्रिफ्टली एवरी स्टे कॉइन, उसने एक एक रुपया जो है चोरी चोरी करके बचाया। और दैट कम इन हर वे, इस कार्य के लिए उसने इसको बचाया। सी हैड टू गिव अप, उसको त्यागना पड़ा। टेम्पटेशन ऑफ बाइंग पेपरमिंट्स, उसको पेपरमिंट को खरीदने की जो टेम्पटेशन है, मतलब लालसा है, उसको उसे छोड़ना पड़ा।
खिलौने छोड़ने पड़े, गुब्बारे बलून्स मैंने गुब्बारे छोड़ने पड़े। एंड स्टिफल हर डिज़ायर टू राइड ऑन द मैरी गो राउंड, और उसने अपने जो मैरी गो राउंड झूला था उस पर झूलने की जो इच्छा थी उसको भी उसको छोड़ना पड़ा बस की सवारी के लिए। ठीक है, तो यानी उसको पेपरमिंट नहीं खरीदी उसने, अपने खिलौने नहीं खरीदे, गुब्बारे नहीं खरीदे, एक एक जगह से उसने पैसे बचाए, चुराए, खर्च करने से चुराए, बचाए, और उसके बाद मैरी गो राउंड तक के झूले को उसने नहीं झूला, बस में सफ़र करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वाई डिड वली अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज। तो लाफ माने हंसना, तो वली क्यों हंसती रही जब तक उसके आंसू ना आ गए आंखों में। तो वली सो ए यंग काउ, वली ने देखा एक युवा गाय को, रनिंग वेरी फास्ट इन द मिडल ऑफ द रोड, सड़क के बीच में बहुत ज़ोर से दौड़ते हुए देखा। इट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और वो ठीक बस के सामने थी। द बस स्लो डाउन टू द क्रोवल, जो बस थी वो भीड़ के कारण स्लो हो गई थी। और जो ड्राइवर था साउंडेड द हॉर्न, वो हॉर्न बजा रहा था लाउडली, ज़ोर ज़ोर से, अगेन बार बार बजा रहा था। बट द मोर सी हॉर्न, लेकिन जितना ज़्यादा वो हॉर्न बजाता था, द मोर फ्राइटन द एनिमल, तो वो जानवर और डर जाता था। एंड बिकम एंड गैलोव्ड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और वो घबरा के वो सीधा बस के सीधे में भागने लगता था, बस के सामने। और ये सब देख के वली लाव्ड, वली हंसने लगती थी। एंड अनटिल, जब तक हंसी कि देयर वर टीयर्स इन हिज आईज, जब तक उसकी आंखों में आंसू न आ गए तब तक वो हंसती रही गाय की इस हरकत को देखकर। अगला है कि वाई डिड नॉट वली गेट ऑफ द बस स्टॉप्ड एट द टाउन। मतलब शहर पे जब बस रुकी तो वली जो है वो गेट ऑफ माने बस से उतरना, तो वो क्यों नहीं उतरी बस से। वली डेस्टिनेशन, वली के जो डेस्टिनेशन थी यानी जो लक्ष्य था, द नियरेस्ट टाउन, जो पास का शहर था, फ्रॉम हर विलेज, उसके गांव से जो पास का शहर था उसकी जो उसकी डेस्टिनेशन थी, लक्ष्य था, हैड कम, वो पहुंच चुकी थी वहाँ। एवरीवन गोट ऑफ एक्सपेक्टेड वली, वहाँ पे हर कोई उतर जाता है बस से सिवाय वली के। द कंडक्टर रिमाइंडेड डैट, तो कंडक्टर से याद दिलाता है कि हर डेस्टिनेशन हैज़ कम, यानी उसका जो निर्धारित स्थान था, जगह थी, वो वहाँ आ चुकी है। एंड सी शुड गेट ऑफ द बस, अब उसे बस से उतर जाना चाहिए। तो वली टोल्ड दैट, वली उसे बताती है कि सी वॉज गोइंग बैक ऑन द सेम बस, कि उसे इसी सेम बस से वापस जाना है अपने गाँव। तो सी हैंडेड 30 मोर कॉइन्स टू द कंडक्टर, तो अपने 30 कॉइन्स को वो दोबारा कंडक्टर को दे देती है। एंड आस्क्ड फॉर द टिकट, और उसको टिकट के लिए पूछती है। सी जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड अगेन, और वो उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो बस की सवारी दोबारा करना चाहती थी। ठीक है, अगला है कि वाई डिड नॉट वली एक्सेप्ट ए फ्री ड्रिंक फ्रॉम द बस कंडक्टर, क्यों वली ने बस कंडक्टर के द्वारा फ्री में दिए गए फ्री मतलब ड्रिंक को, पेयजल को उसने स्वीकार नहीं किया। वाट डज दिस एक्ट शो अबाउट हर करेक्टर, तो कहता है कि इस प्रकार के उसके व्यवहार से उसके चरित्र के बारे में क्या दर्शाया जाता है, उसके चरित्र के बारे में क्या पता चलता है। द बस कंडक्टर आस्क वली टू लेट हिम ब्रिंग हर ए कोल्ड ड्रिंक, तो जो बस का कंडक्टर था उसने वली से पूछा कि क्या वो उसके लिए एक कोल्ड ड्रिंक ले आए पीने के लिए। तो सी रिप्लाइड दैट, उसने जवाब दिया कि सी डिड नॉट हैव इनफ मनी, उसके पास और अधिक पैसे नहीं है, फॉर दैट, इस काम के लिए, पीने के लिए यानी। तो ही शुड जस्ट गिव हिम हर टिकट, उसे केवल उसका टिकट दे देना चाहिए। एंड द कंडक्टर ऑफर टू गिव इट टोटली फ्री, लेकिन कंडक्टर उसे ऑफर करता है कि मैं ये तुम्हें बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। तो सी सेड फिरमली, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बताती है कि प्लीज़ नो, नहीं ऐसा नहीं करना। दिस शो ये दर्शाता है कि हाउ प्राउड एंड सेल्फ रिस्पेक्टेड वली वाज, की वली जो है कितनी गर्व थी और कितनी आत्म सम्मानित थी। ठीक है, या मतलब आत्म स्वभावी थी। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग। अगला प्रश्न है कि वाट डैम्पन वलीज एंथुसियाज्म ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी, कि जब अपनी यात्रा से लौट रही थी तो उसकी जो उत्साह है उसे किसने
डैम्पेटेंट कर दिया था, यानी उसका उत्साह किसने ख़त्म कर दिया था। तो ड्यूरिंग हर रिटर्न जर्नी, अपनी यात्रा से जब वो लौट रही थी, तो वली सो ए यंग काऊ, उसने एक यंग काऊ को देखा, लाइंग डेड ऑन द साइड ऑफ द रोड, जो सड़क के किनारे एकदम मरी पड़ी थी। एंड सी वॉज द सेम लवेबल एंड ब्यूटीफुल काऊ दैट सी सो ओनली ए लिटिल वाइल अगो, ये वही गाय थी जिसे बहुत प्यारी और सुंदर गाय थी, ये वही सुंदर और प्यारी गाय थी जिसको उसने अभी कुछ क्षण पहले ही देखा था। नाउ इट इज़ लुक्ड सो हॉरिबल, अब वो बहुत भयंकर दिख रही थी, एंड फ्राइटन, उस और बहुत ही डरावनी दिख रही थी। उसकी बॉडी देखकर वली घबरा जाती है। एज इट टू ले देयर, वो जो लेटा देखती है। देयर वाज ए फिक्स स्टेयर इन हर लाइफलेस आइज, उसके आँखों में जो जीवन रहित नज़ारा था पड़ा हुआ देखकर। एंड सी वाज स्मियर्ड, वो सहक उठती है विद ब्लड, वो खून को देखकर वो स्मियर्ड, वो मतलब थम सी जाती है। एंड दिस साइड्स डैम्पेंड हर एंथुसियाज्म, ये सब ना उसके उत्साह को डैम्पेंड माने दबा देते हैं। एंड सी स्टॉप्ड लुकिंग आउटसाइड, और वो बाहर की ओर देखना बंद कर देती है, बस के बाहर देखना वो बंद कर देती है। अगला है कि हाउ कैन यू से, तुम ये कैसे कह सकते हो कि वली बस राइड रिमेंड ए सीक्रेट फ्रॉम हर मदर एंड अंट, कि आंट वली के द्वारा जो बस की सवारी है वो रहस्य रह जाएगा उसकी माँ और चाची के लिए। द वैन वली अंटर हर हाउस, जब वली अपने घर में प्रवेश करी, सी फाउंड हर मदर अवोकन, उसने देखा उसकी माँ जाग चुकी थी। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ हर आंट्स वाज ए रियल चैटर बॉक्स, उसने देखा कि उसकी जो आंट है वो उसकी मम्मी से बातें कर रही थी और जगी हुई थी, और वो उसकी चाची जो थी बहुत ही चैटर बॉक्स माने बातोनी थी, बकबक करने वाली थी। सी आस्क वेयर सी हैड बीन सो फार, उसने पूछा कि तुम इतनी देर से कहाँ थी। तो वली मदर स्पोक कैजुअली, वली की मम्मी ने कैजुअली कहा। शी डिड नॉट एक्सपेक्ट ए रिप्लाई, उसको आशा नहीं थी कि वो कोई जवाब पाने की, उसको जवाब पाने की उम्मीद नहीं थी, उसने ऐसे ही पूछा। तो बोथ दिस लेडीज कुड नो नथिंग अबाउट वलीज प्लेजर राइड ऑन द बस, दोनों ही महिलाएं नहीं जान पाई कि वली जो है उसके खुश होने का, बस की सवारी करना मतलब बस की सवारी करना ही उसके खुशी होने का असली कारण है। ठीक है, मुस्कुराने का असली कारण है। वो अगला है कि वाई डिड वली स्माइल टू हर सेल्फ, वली अपने आप में क्यों मुस्कुरा रही थी। एंड डिड हर मदर एंड आंट हैव एनी चेंज टू नोइंग द सीक्रेट ऑफ हर स्माइल, तो क्या उसकी मम्मी और आंट को उसके इस रहस्यमय स्माइल के बारे में पता चला। वली एग्री विद हर मदर दैट मैनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड विदाउट नोइंग देयर नॉलेज, तो वली एग्री करती है अपनी माँ के साथ, इस बात पर सहमति जाती है कि हाँ दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमसे बिना जानकारी के घटित होती रहती हैं। आयरोनॉटिकली द टू लेडीज डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट वलीज बस जर्नी, हाँ और ये बात पक्का था कि जो दोनों महिलाएं हैं वो वली के बस की जर्नी के बारे में नहीं जानती थी। दे डिड नॉट नो दैट जस्ट ए चीट ऑफ ए गर्ल, उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी लड़की ने उन्हें चीट किया है। एंड हैड अलोन सच ए ग्रेट फीट, उसने एक मतलब अकेले ही ये एक महान उपलब्धि पाई है। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वो अपने आप में मुस्कुरा रही है वली। देयर वाज ए नो चांस ऑफ हर सीक्रेट बीइंग एक्सपोज, उसके इस रहस्य को एक्सपोज करने वाला का सीक्रेट का कोई चांस नहीं था। ठीक है, मतलब किसी को पता नहीं था। अगला प्रश्न हम यहाँ से पढ़ेंगे कि व्हाट डिड वली सी आउट ऑफ द विंडो ऑन हर फर्स्ट जर्नी, अपनी पहली जर्नी माने यात्रा में वली ने खिड़की के बाहर क्या देखा। वली इंजॉय द नेचर्स ब्यूटी आउट ऑफ द बस विंडो, वली इंजॉय कर रही थी प्रकृति के सुंदर नज़ारों को बस की खिड़की से बाहर। सी सो द बस गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनल विद ए पाम ट्री एंड माउंटेन्स इन द ग्राउंड बैकग्राउंड एंड द ब्लू स्काई ऑन द अदर साइड। सी सो ए डीप डिच एंड लार्ज ग्रीन फील्ड्स स्प्रेड्स अक्रॉस acres. She saw that vehicles, a young cow running in front of the bus.